अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नाज़िया मलिक। आज की वीडियो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कि बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल किया, बहुत से लोगों ने क्वेरी करी कि आखिर ये बताएं कि नाज़िया आपने वेट लूज़ किस तरह से किया, आपका डाइट प्लान क्या है। देखिए, मैं एक एक को तो नहीं बता सकती थी कि मेरा डाइट प्लान क्या है, लेकिन मैं आपको बहुत ऐसी बातें बताऊँगी जिससे चंद चीज़ें करने से ही ख़ुद ब खुद वेट लूज़ हुआ। अच्छा, वो क्या क्या चीज़ें वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो देखिए, हमें अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करना पड़ता है। लाइफ़स्टाइल को चेंज करने का मतलब ये है कि अपनी ज़िंदगी में दो आपने बातें याद रखनी। एक, अच्छी खुराक खाना। दूसरा, अपने आप को एक्टिव रखना, मतलब आपने एक्सरसाइज या वॉक डेली। लोग कहते हैं ना कि जी एक दिन की छुट्टी हो जाए, नहीं, एक दिन की छुट्टी नहीं, आपने डेली करनी है। अपने आपने बॉडी को वर्कआउट कराना है किसी भी तरीके से। जैसे आप जो है जितने भी थके हुए हैं, आप काम कर आए हुए हैं, जी हमने सारा दिन काम किया और उसके बाद फिर हम चाहते हैं कि हम आज तो जी चल चल के ही हमारी जो है कैलोरीज बर्न होगी। नहीं, एक्सरसाइज मस्ट है। चलिए, मैं पहले एक्सरसाइज से आती हूँ, फिर मैं खुराक की तरफ आऊँगी। एक्सरसाइज इसलिए मस्ट होती है कि एक्सरसाइज सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी को ही नहीं, आपकी सोल को भी रिलैक्स करता है। वो इसलिए कि जब आप एक्सरसाइज के लिए जाते हैं, आपका माइंड उस वक्त काम की तरफ नहीं होता, आपका माइंड उस वक्त होता है कि आपकी बॉडी उस वक्त रिलैक्सेशन की तरफ जा रही होती है, और उसका माइंड को ये पता होता है कि इस वक्त मुझे अपने कैलोरीज़ को बर्न करना है, रादर देन आई एम जस्ट रनिंग अराउंड, मैं ये करें वो करें। बल्कि आप जब काम कर रहे होते हैं तो आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो लेकिन एक्सरसाइज स्ट्रेस से आपको दूर करता है। एक तो ये चीज़, एक्सरसाइज मस्ट फॉर 20 मिनट्स टू 1 आवर टू 2 आवर्स, दिस इज़ मस्ट, मिनिमम 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स, ओके। अच्छा, नाउ एक्सरसाइज में सबसे अच्छा जो है वो तेज़ तेज़ वॉकिंग है, और दूसरा ये कि आपने एरोबिक्स या आपने जो है अपने थोड़ा अपना स्वेट लेकर आना है, पसीना आपने जो है वो लेकर आना है। इसके अलावा ये कि जो लड़के हैं वो उनकी ज़ायबत है, उनके फिर वर्कआउट्स डिफरेंट होते हैं। लड़कियां भी एक आध दिन 2 दिन जो है वो डिफरेंट किस्म के वर्कआउट्स कर सकते हैं। अच्छा, नाउ सेकेंडली जो अब डाइट की जो बात है, मैं इतना बता दूं, जितना भी आप डाइट कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आपकी डाइट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके वेट लूज़ होने पे। डाइट मतलब मैं दोनों को 50-50% कहूँगी, या 70 डाइट तो 30 आपका जो है वो एक्सरसाइज है। बट है मतलब एक्सरसाइज के बगैर आप वेट लूज़ नहीं कर सकते। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी डाइट है। सबसे पहले मैंने जिस चीज़ को छोड़ा वो है ऑयल, तेल। किसी भी किस्म के तेल को, चाहे वो बनास्पति हो, देसी घी हो, चाहे वो कोकोनट ऑयल हो, चाहे वो मस्टर्ड ऑयल हो, चाहे वो ऑलिव ऑयल हो, चाहे वो वेजिटेबल ऑयल हो, किसी भी किस्म का ऑयल मैंने ज़िंदगी से ख़त्म कर दिया। किसी भी किस्म का बटर मैंने अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दी। यहाँ तक कि दूध भी लो फैट, दही भी लो फैट, और बाकी चीज़ भी लो फैट। हर चीज़ में जिसमें बलाई या ये चीज़ें शामिल हो जाती हैं, उनको अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल दूर कर दिया। अच्छा, अब आगे आपने क्या करना है, मतलब इन चीज़ों को तो आपने दूर कर ही दिया। चीज़ें जो हैं, अब जो मैं जिस तरह से खाना खाती हूँ वो मैं बताती हूँ। चीज़ों में आपने रोटी खाएं। आप जो कहते हैं ना कि चक्की के आटे से भी वज़न बढ़ता है, नहीं, चक्की के आटे से वज़न नहीं बढ़ता अगर आप एक लिमिट तक खाएंगे। अगर आप एक वक्त में 4 रोटियां खा रहे हैं, डेफिनेटली आपका तो वज़न वैसे ही बढ़ जाएगा। तो आपने चक्की का आटा इस्तेमाल करना है। सफ़ेद हर किस्म की चीज़ को आपने छोड़ देना है। सफ़ेद आपने चावल, सफ़ेद आपने डबल रोटी, सफ़ेद मैदा, सफ़ेद चीनी, ये आपके दुश्मन हैं, आपके वज़न के दुश्मन हैं, आपकी सेहत के दुश्मन हैं। इनको आपने बिल्कुल छोड़ देना है, कंप्लीटली, ठीक है। अब आपने किस तरफ आना है, ब्राउन राइस, ब्राउन रोटी एंड ब्राउन शुगर विच इज़ गुड़। जो आप गुड़ लेंगे ना ब्राउन रंग का, वो बेस्ट है। उसको आप पिसवा लें पंसार से और उसको आप इस्तेमाल करें। अच्छा जी, मिकदार वही आपने थोड़ी आपके लिए मैं अगर आपको इस तरह बताने जाऊँगी तो मतलब बहुत ही, मतलब मैं पूरे एक दिन की डाइट आपको बता देती हूँ कि सुबह मेरे लिए सिर्फ एक डबल रोटी और चाय का 1 कप, चाय में भी बहुत कम दूध और चीनी या शक्कर या गुड़ कुछ भी नहीं। अच्छा, फिर दोपहर के खाने में मेरा जो खाना होता है ज़्यादातर सब्जियां होती हैं। मैं ज़्यादातर वेजिटेरियन बन चुकी हूँ। मैं गोश्त को तकरीबन जो है बहुत ही कम खाती हूँ। अगर गोश्त मुझे खाना भी होता है तो चिकन, वो भी
बॉयलर वाली नहीं, देसी चिकन, और एक उसका जो है चिकन का पीस जो है वो आप ले लें, बस दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई टेक एक्चुअली। और इसके अलावा ये है कि दाल भी बग़ैर तड़के वाली, इंशाल्लाह ये मैं रेसिपीज़ आपको ज़रूर आपके लिए लेकर आऊँगी, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि जायका नहीं होता। मैं सीरियसली बताऊँ, मेरे हर खाने में बहुत जायका होता है, चाहे मैं उसे तेल के बगैर बनाऊँ। मैं तड़के के बगैर वाली दाल खाती हूँ। अच्छा, फिर क्या है, वो भी एक बोल ले लिया, साथ में यहाँ पे ब्राउन ब्रेड ले ली, या मैंने जो है चक्की के आटे की आधी रोटी आपकी आपके हाथ जितनी होनी चाहिए, इतनी रोटी बहुत होती है। चक्के की आटे की रोटी में भी मैं भूसी डालकर खाती हूँ, उसमें भी भूसी डालकर उसको फिर बेलकर थोड़ा सा उसे पकाकर फिर वो खाते हैं। बेसिकली आपको पेट भरना होता है। फिर मैं वेजिटेबल रोल्स बनाती हूँ, डिफरेंट किस्म के रोल होते हैं। कभी दही रोल होता है वेजिटेबल का, कभी चीज़ रोल होता है, कभी कॉटेज चीज़ रोल होता है, कभी जो है चिकन रोल होता है, कभी चटनी और वेजिटेबल रोल होता है। बट वेजिटेबल्स आर देयर इन माई लाइफ। जो वेजिटेबल्स हैं वो भी कच्ची वेजिटेबल्स मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ। अगर मैंने पका कर भी खाना है तो नो ऑयल, ये वीडियोस आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पर भी, नो ऑयल रेसिपीज़, तेल के बग़ैर वाली रेसिपीज़। तेल ज़िंदगी से बिल्कुल ख़त्म कर देना है। तेल मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ, और उसको ख़त्म करने के बाद ये कि क्योंकि आपको बाकी चीज़ों से तेल मिल ही रहा है, लाइक इफ़ यू आर टेकिंग मिल्क, यू आर गेटिंग अपना आपको जितनी आपको रिक्वायरमेंट है तेल की आपको मिल रही है। जायका आप कैसे लेकर आएंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो खैर अपना जो पकाती हूँ उसमें बहुत जायका होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। एन्जॉय माई फूड, आई लव माई फूड, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए रेसिपीज़ जो हैं ख़वातीन वो क्रिएट करें, हज़रात भी जो हैं वो लिटरली क्रिएट करें। कैन यू बिलीव दिस कि लोग कीमे भरे नान खाते हैं, मैं वेजिटेबल भरे नान खाती हूँ। वेजिटेबल भी क्या, सिर्फ उसमें मैं काली मिर्च, नमक, सोया सॉस, विनेगर डालकर उसको हल्का सा पका के नान वाले को देती हूँ, और नान वाले को चक्की का आटा देती हूँ, या उसके पास अपना चक्की का आटा होता है। उसके साथ ही मैं कहती हूँ उसकी रोटी बनाओ, और कीमे भरी वेजिटेबल भरी रोटी जो है वो मैं खा लेती हूँ। सो दीज आर द थिंग्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। या आपने कहना हो सकता है मैं कुछ भूल जाऊँगी, तो मैं कोई नई चीज़ जो है वो आपको ज़रूर बताऊँगी कि ये चीज़ें हैं जो आप खा सकते हैं, जिससे आपका, और मैं सीरियसली बताऊँ ये मैं इसलिए खा रही हूँ कि मैं अपनी सेहत के लिए खा रही हूँ, नॉट बिकॉज कि मैं जो है अपना वज़न कम करने के लिए खा रही थी, मैं अपनी सेहत के लिए खा रही थी। और अल्लाह के शुक्र से जो है मतलब ऑटोमेटिकली वज़न भी कम होना शुरू हो गया। मुझे इतना आइडिया नहीं था कि अच्छा ये चीज़ों से वज़न बढ़ जाता है। बड़े का गोश्त, नो, से नो टू बड़े का गोश्त, निहारियाँ पाए, से जस्ट नो टू ऑल दिस। और इसके अलावा जो है इवन बकरे का गोश्त भी आपने अवॉइड करना है। अगर खाना है तो हफ्ते में सिर्फ 2 दफ़ा एक बोटी खाएं, इससे ज़्यादा नहीं खाएं। देसी चिकन खाएं, वरना मत खाएं, आप ज़िंदा रहेंगे। ये अगर आप बॉयलर वाली चिकन नहीं खाएंगे तो भी आप ज़िंदा रहेंगे। और अगर आपको बहुत दिल कर रहा है तो डेयरी में आपने जो है वो कॉटेज चीज़, लो फैट चीज़, लो फैट, और वो भी आपने एक 2 दिन छोड़कर, वरना बिल्कुल वेजिटेरियन बन जाए। मैं टींडे खाती हूँ, मैं तुरई खाती हूँ, मैं कद्दू खाती हूँ, और मतलब दीज आर माई फेवरेट वेजिटेबल्स नाउअडेज, जो नो ऑयल रेसिपीज़ में बनता है। नो ऑयल रेसिपीज़ में ये सारी चीज़ें बन रही होती हैं। और इसके साथ साथ ये कि डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स के साथ सैंडविच ऐसे होते हैं जो वेजी सैंडविचेस होते हैं। अब आप सोचेंगे वेजी सैंडविचेस कैसे बनते हैं, सोचे मैं वेजी सैंडविचेस बनाती हूँ, डिफरेंट सॉस क्रिएट करती हूँ और उनके साथ बनाती हूँ, और इतने बिजी स्केड्यूल में अपना टाइम निकालती हूँ अपने लिए। और साथ साथ आपको ये बताऊं कि जो रेसिपीज़ हैं, अगर आप 2-3 चीज़ों का बस ख्याल रखें, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। आपने एक तो जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, प्लीज़ नमक आप जो है वो बिल्कुल कम कर दें। और दूसरा आप ये करें कि आप सब जिस तरह आप लोग मसाले और ये सब चीज़ें खा रहे होते हैं, आप मसाले और सब चीज़ें खाएं, बिल्कुल खाएं, लेकिन आप उसमें तेल ना डालें। बस तेल के बगैर वाला खाना बनाएंगे, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आपको एसिडिटी नहीं होगी, आपको ब्लोटिंग नहीं होगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे बड़ा जो दुश्मन है हमारा, वो इस वक्त ऑयल हमारा दुश्मन बना हुआ है, ठीक है। तो इस ऑयल से आपने इज्तनाब करना है, दूर रहना है। दूसरा ये कि खाने को आपने चबा चबा कर खाना है। दांत अल्लाह ताला ने हमें इसलिए दिए हैं कि हम चबा चबा कर खाएँ, और तकरीबन 40 टाइम्स आपने चबाना है और खाने को। और इसके अलावा ये कि पानी भी जब आप पिएँ तो घूंट घूंट पानी पिएँ, बहुत स्लो तकरीबन 30 to 40 घूंट में कहते हैं पानी पीना चाहिए। फिर भी हम में इतना पेशेंस नहीं है कि हम इतना पेशेंस रखें, लेकिन फिर भी आप ये कर सकते हैं। और
इसके साथ एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। रोटी आप दिन में एक मरतबा खाएं या रात में एक मरतबा खाएं। जिनके पास नहीं है ब्रांड तो वो दिन में भी एक रोटी खा सकते हैं, रात में भी, लेकिन आपके हाथ जितनी वो रोटी होनी चाहिए। समटाइम्स हमें बहुत भूख लग रही होती है, हमें क्रेविंग हो रही होती है, हम बहुत ज़्यादा लथार्जिक फील कर रहे होते हैं, तो आपके पास गुड़ होता है, आप चाय में गुड़ डाल के 1 चम्मच से ज़्यादा आप नहीं पिएंगे, और वो भी ब्राउन वाला गुड़। अच्छा, फिर इसके अलावा ये कि आप अगर जैम इस्तेमाल कर सकते हैं, वेरी लिटिल, इतना सा जैम दिन में आप एक मरतबा आधा टीस्पून आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मक्खन बिल्कुल छोड़ दें। मक्खन किसी भी चीज़ में, आपकी बेकरी आइटम्स में मक्खन वगैरह होते हैं, आपने बिल्कुल मक्खन का इस्तेमाल नहीं करना। मैं आपको बहुत सीरियसली कह रही हूँ कि बेकरी आइटम्स, बिस्किट्स, चिप्स, फ्राइड चिप्स, ये सब चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी। और अगर आपने चिकन बनाना भी है या आप मटन बनाना चाहते हैं, तो या फिर तो आप उसी के अपने ही पानी में पकाएं या आप दही डालकर पकाएं, बट डोंट यूज़ ऑयल। अगर आपको वज़न अपना बाकी कम करना है, सेहतमंद रहना है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं भी सोच रही हूँ कि शायद कुछ ऐसी चीज़ हो जो रह गई हो, जो मिस हो रही हो। अच्छा, इसके लिए मैं अक्सर ये करती हूँ कि नो ऑयल फूड के लिए, कि जो मैं मसाला बनाती हूँ ना, बना कर रख छोड़ती हूँ प्याज और टमाटर का, फ्रीज़ कर लेती हूँ, और थोड़ा थोड़ा उससे जो है डे बाय डे जो मुझे सब्जियाँ बनानी होती हैं या मुझे कोई चीज़ बनानी होती है, उसमें मैं डाल देती हूँ। इवन दाल तक मैं डाल देती हूँ। मैं हलीम तक बनाती हूँ, नो ऑयल हलीम, एंड दैट इज़ सो डिलीशियस एक्चुअली। बहुत डिलीशियस होता है वो सब कुछ खाना। और चिकन भी बनाती हूँ। कबाब, हाँ, कबाब की बात बतानी थी। कबाब, प्लीज़, कबाब पक चुके होते हैं, जब वो बॉयल हो रहे होते हैं मसाले के साथ, वो पक चुके होते हैं, उनको मज़ीद फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ब्रेड लेती हूँ, उसको सैंडविच बनाती हूँ। कबाब जो बॉयल और पिसा हुआ होता है, अंडा नहीं डालें उसमें, कच्चा अंडा होता है, क्योंकि उसी को मैं ब्रेड के ऊपर लगा कर सैंडविच बना के ज़बरदस्त तरीके से खा रही होती हूँ। अगर आपको अंडा भी खाना है तो जर्दी निकाल कर बॉयल खाएँ। और आपने बस ये देखना है कि दिन में आपने जो है कम से कम आपने 3 या 4 मील्स अगर आप ले रहे हैं, तो आपने उसको स्मॉल मील्स लेने हैं, और आप उसे डिवाइड कर दें कि 2 टाइम्स आपका खाना होगा, 2 टाइम्स आपका फ्रूट होगा। फ्रूट पे आप बनाना, एप्पल और वो जो मीठे फ्रूट्स हैं वो नहीं खाएं। ग्रेप फ्रूट आप जितना मर्ज़ी खा सकते हैं, पपीता आप जितना मर्ज़ी खा सकते हैं, और आप वेजिटेबल्स जो हैं जिसमें खीरा है वो आप जितना मर्ज़ी खा सकते हैं, और उसमें जो है इतनी कैलोरीज़ आपको नहीं मिलेंगी जिनको पेट भरना होता है। इसके अलावा अदरक की चाय मैं रोज़ पीती हूँ। अदरक की चाय बनाने के तरीके, ये सब चीज़ें आपको इंशाल्लाह मैं ज़रूर जल्द बताऊँगी, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको इतना ही बता रही हूँ कि अदरक की चाय जो है वो भी आप पी सकते हैं। बहुत सी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी अदरक की चाय बनाने की भी। तो बेसिकली ये है कि हाजमे के लिए जो है वो अदरक की चाय बहुत अच्छी। अदरक की चाय विद ग्रीन टी, विद सौंफ, ये बहुत अच्छा है। फिर मैं ज़ीरे वाला पानी पीती हूँ, रात को ज़ीरा जो है भिगो के रख देती हूँ, सुबह उसका पानी पी लेती हूँ, वो बहुत अच्छा होता है, दैट क्लीन्स योर किडनी एंड ऑल। तो ये मतलब आपके अपनी सेहत के लिए, मैं मतलब बहुत सारी चीज़ें और ऐसी हैं जो सेहत के लिए, अगर मैं कभी ये बताऊँ कि मैं कौन कौन से हर्ब्स ले रही हूँ, तो आपको पता चलेगा। जैसे मैं हर्ब्स में जो है आपका ज़ीरा और सना के पत्ते, ये सब मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, या मैं उनको लेती हूँ। मोरिंगा, ये सब ले रही होती हूँ, बट नॉट एवरी डे, एक दिन छोड़ के। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, पॉरेज आप ज़रूर लें। पॉरेज वो फैट्स होते, वो कार्ब्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा, जिसमें जो है फ़ैट्स नहीं हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। जिसमें बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल नहीं है, आप वो खा सकते हैं। और उसमें आप बनाना डाल के खा लें, हाफ बनाना। लोग कहते हैं बनाना से वज़न, मैं कहती हूँ किसी चीज़ से वज़न नहीं बढ़ता। अगर आप ज़्यादा खाएँगे तो वज़न बढ़ेगा, एक तो ये बात। दूसरा एक्सरसाइज, और तीसरा ये कि आप ऑयल ज़्यादा खाएँगे, ऑयल आप डालेंगे तो वज़न बढ़ेगा। जिनको बहुत ज़्यादा शौक़ है कि हमने ऑयल के बगैर नहीं खाना, उनके लिए टिप दे दूँ मैं, ठीक है ना। आप थाई फूड बनाएं तो कोकोनट ऑयल में बना लें, बाकी आपसे कोई खाना नहीं खाया जाएगा कोकोनट ऑयल में। ये कहने वाली बातें होती हैं, वरना ये कि आप स्प्रिंकल कर देते हैं। खैर, कोकोनट ऑयल में खाना नहीं, जिसमें मैंने वाकई मसालेदार खाने से मुझे बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि आज के दिन मैंने बिरयानी खानी है, या आज के दिन मैंने कौरमा खाना है, तो मैं किस चीज़ में खाऊँ? दैट इज़ मस्टर्ड ऑयल। सीरियसली बताऊँ, मस्टर्ड ऑयल बहुत अच्छा है। ये आपके जो है वज़न को नहीं बढ़ाएगा। मस्टर्ड ऑयल में बनाने का तरीका ये होता है कि आपने जब मस्टर्ड ऑयल डाला, उसमें आपने लहसुन अदरक डाल दिया, उसकी स्मेल किल हो जाती है। नाउ यू कैन कुक एनीथिंग यू वांट एंड दैट्स सो हेल्दी। सो हेल्दी रहें, हेल्दी जिए, एंजॉय करें, अपने वज़न को कम करें,
कम खाएं, देखकर खाएं। ये आपका रोटी है, ये आपकी प्लेट है, बस इतना आपने एक वक्त में खाना है। मतलब 2 वक्त का खाना ये होगा। सुबह आपने अगर ब्राउन ब्रेड ले रहे हैं तो आप अंडा ना खाएं, अंडा खा रहे हैं तो ब्राउन ब्रेड ना लें। मतलब आपको मिक्स एंड मैच, और पूरे दिन में आपको कैलोरीज अपनी काउंट करनी पड़ेंगी। सब कुछ यूट्यूब पर होता है, सब कुछ आपको मिल जाता है कि कितनी कैलोरीज हैं, क्या है। आप देख कर खाएंगे। एक्सरसाइज ज़रूर करें, ऑयल को ज़िंदगी से ख़त्म कर दें, गोश्त को ज़िंदगी से ख़त्म कर दें। अगर बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है गोश्त खाने को, सिर्फ छोटे का गोश्त खाना, वो भी इतना सा 1 पीस हफ्ते में 2 मरतबा। और बॉयलर वाली मुर्गियों को नो टू बॉयलर वाली मुर्गी। बहुत दिल कर रहा है तो वो भी आप 1 पीस खा सकते हैं, वरना ना खाएं तो बेहतर है। मछली आप खा सकते हैं, मछली का भी 1 पीस। मतलब हर चीज़ को आप डिवाइड कर दें। डोंट ईट एवरीथिंग एवरी डे। हर चीज़ को डिवाइड करें। आप अगर ग्रीन टी भी पी रहे हैं तो इतना कप दिन में 2 मरतबा पिएँ। इतने कप दिन में 4 मरतबा पीने का कोई फ़ायदा नहीं है। और आप वैसे तो बहुत सारी चीज़ें अभी तक इतना ही, कुछ और याद आएगा तो मैं आपको पार्ट्स में कुछ ना कुछ बताती रहूँगी, ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो, आपके लिए ईजी हो, और आप ईज़िली अपने आपको हेल्दी कर सकें। थैंक यू सो मच, टेक गुड केयर, चाओ चाओ चाओ। और आपने अपना ख्याल रखना है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। कमेंट्स में आप जो भी आप सवाल करेंगे इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं आपको जवाब दे सकूँ, वरना उनकी वीडियोज़ बनाकर मैं पब्लिश कर दूँगी। मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड लव योर सेल्फ, लव एवरीवन। अपने आप से मोहब्बत होगी तो सबसे मोहब्बत कर सकेंगे। खुद ही सेहतमंद नहीं होंगे तो कैसे किसी से प्यार करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो, बाय।